नमस्कार। आप सामने देखिए लसुड़िया पुलिस थाना। यहाँ पर एक बहुत बड़ा लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक एक चीज़ में आप जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग पुलिसकर्मी भी दिख जाएंगे और बहुत सारे लोग मीडिया कर्मी भी दिखेंगे आपको। लोग आए हुए हैं। कैसे क्या था मामला, कैसे यह लड़की को लड़की का हम परिचय नहीं दे सकते, लेकिन जो मुस्लिम लड़का था उसको होटल में लोगों ने पकड़ा। जो क्षेत्रीय लोग थे वो भी बहुत गुस्से में हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे इस मामले में? क्या था मामला, क्या है लव जिहाद का मामला? भाई साहब, लव जिहाद का मामला था जी। एक मुस्लिम लड़का है। हाँ, वो अपने टेलेंटेड में एक होटल है। जोर से बोलिए। हाँ, उस होटल में लड़की को लेकर रुका हुआ था होटल के अंदर। हम लोगों को सूचना मिली जी। हम लोग गए वहाँ पे, उसको जाके रजिस्टर चेक करा। हाँ। गलत नाम से एंट्री करा रखी थी उसने। नाम हिंदू का होगा? हाँ, हिंदू नाम से, आकाश नाम से। हाँ। उसने मतलब एंट्री करा रखी जी जी। हमने रिसेप्शन से पूछा तो रिसेप्शन वाले हमसे बदतमीजी से बात करी कि भैया ऐसे कैसे घुस गया आप, ऐसा ये सारी चीज़ें। जो रिसेप्शनिस्ट था और झूठ बोला उसने कि कोई नहीं यहाँ पे ऐसा वैसा जी। और रूम चेक करने का बोला। हाँ। तो बोला ये स्टोर रूम है, इसको चेक मत करो। हाँ, अच्छा। हाँ, रूम को जिसमें वो लोग स्टे किए हुए थे, रुके हुए थे, उसको स्टोर रूम बता रहा था लड़का। अच्छा। और चेक नहीं करने दे रहा था। हाँ। हमने बोला आईडी चेक करवा दो जी। और आपकी होटल पे कोई बात नहीं आएगी। हाँ। बस आप आईडी चेक करवा दो। जी जी। आईडी चेक करवा रहे थे वो, कुछ भी चेक नहीं करा रहे थे। हाँ। फिर हमने थोड़ी सख्ती दिखाई। हाँ। रूम खुलवाया। हाँ। लड़के को पकड़ा। हाँ। उसके असली नाम पूछा तो पहले तो उसने गलत बताया। पहले क्या बताया था? आकाश। पहले आकाश नाम बताया था। हाँ। फिर उससे सख्ती से पूछा हमने। हाँ। तब उसने बताया। क्या नाम था उसका? उसने मोहम्मद बताया, मोहम्मद आसिफ। तो आसिफ बन जाता है आकाश। ये है ना, आसिफ बन जाता है आकाश इस मामले में। हाँ। तो ये मतलब ये पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन छुपाकर ऐसे छुपा के टोटल लव जिहाद का मामला है। भोली भाली लड़की को फंसा, बहला फुसला के सोशल मीडिया पे दोस्ती करके ये इस तरह से होटल पे बुलाई जाती है लड़कियां। उनके साथ क्या होता है ये आप बोलने की जरूरत नहीं मुझे, ये आप खुद ही समझदार है, आप जानते हैं क्या होता है होटल के बंद कमरे के अंदर क्या होता है। हाँ, तो ये लोग बंद कमरे में थे। हाँ, बंद कमरे में थे। कम से कम आधा घंटे तक हम दरवाजे पे वेट करते रहे कि चलो ठीक है, खोल देंगे। क्या होता है, किसी भी आपत्तिजनक स्थिति में हो सकते हैं अंदर। इसलिए हमने थोड़ा वेट करा उस चीज़ का। और वेट करने बाद लड़की बोलती कि हम ऑफिस के काम से आए हैं यहाँ पे, हमारा ऑफिस का काम चल रहा है ऐसा वैसा। मैंने रिजाइन दे दिया था और रिजाइन देने के बाद में फिर ये इसने मुझे बहला बुतला ये जो भी करा। हम बातचीत करने आए थे और हम ऑफिस का काम करें। उनसे सख्ती से पूछा गया, उसके मोबाइल चेक करे गए तो उसमें आपत्तिजनक फोटो नहीं मिले हमें। कुछ स्क्रीनशॉट मिली, चैट्स मिले। अच्छा, ये सारी चीजें मिली। सेव करके रखता था ताकि बाद में ब्लैकमेल भी कर सकता है। बाद में ब्लैकमेल भी कर सके। उसके स्क्रीनशॉट देखे हमने। अच्छा। सारी चीजें आपत्तिजनक फोटो देखे उसके। हाँ, सारी चीजें उस लड़के से सख्ती से पूछा गया तो बोला मैं 3 साल से रिलेशनशिप में हूँ। अच्छा। वो लड़की बोल रही कि मेरा दोस्त है, वो लड़का बोल रहा है कि 3 साल से रिलेशनशिप में हूँ मैं। हाँ। लड़का शिरपुर का रहने वाला है। हाँ। मोहम्मद आसिफ। हाँ। और लड़की अपनी आपकी इधर गोरी नगर की रहने वाली है। जी। तो आप लोगों ने लड़की से बताया नहीं कि ये आपका स्क्रीनशॉट जो प्राइवेट मैसेज होते हैं उसका स्क्रीनशॉट जमा कर रहा है? सब बताया उसको लड़की को। वो लड़की साफ मना कर रही है। हाँ। अभी भी उसकी लड़की का यही बयान है कि नहीं ये मेरा दोस्त है, हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, लड़की नहीं मान रही। बयान है कि हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम तपन भोटजा है। तपन जी हैं, यहाँ पे सब कुछ बता रहे थे, लेकिन किस तरीके से नाम बदला जाता है। आसिफ आकाश बनता है, उसके बाद लड़की को कॉन्फिडेंस में लाता है और फिर रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, फिर ओयो वगैरह बुक करते हैं। ये बहुत देर से ये साथ, ये अकेला केस नहीं है तपन जी, ये बहुत सारे ऐसे केस आ चुके हैं। बहुत सारे केस, अनगिनत केसेस हैं। हम कितने बताएं आपको। हाँ। देखा जाए हफ्ते में एक दो केस हम खुद पकड़ते हैं इंदौर के अंदर ही। कहाँ पर कार्यरत है, आपने भी जानकारी ली? कहाँ पर? ऐसे सूत्रों से पता चला कॉल सेंटर में काम करता है। तो हाँ, ये विजयनगर लोकेशन का बता रहे हैं। विजयनगर मंगल सिटी पे कोई सा ऑफिस है इनका, प्राइवेट ऑफिस है। ये भी जानकारी मिली है कि इनके साथ में और बड़ा कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, गिरोह जैसा चलाते हैं। हाँ, गिरोह जैसा चला रहे हैं ये। कई सारे ये हिंदू लड़कियों को फंसा के और उनको ब्लैकमेल करके होटलों में बुलाया जा रहा है और अनैतिक कार्य करे जा रहे हैं। तपन जी, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे केसेस आते हैं आपके पास, तो बहुत सारे ऐसे भी आते होंगे जिसमें लड़कियों का धर्म परिवर्तन भी किया जाता होगा। हाँ। हिंदू से मुस्लिम बनाया जाता होगा। हिंदू से मुस्लिम बनाया जाता है, सारी चीजें करी जाती है। इनका माइंड वॉश, ब्रेन वॉश किया जाता है। हाँ। पूरी तरह से माइंड पलट देते हैं। हाँ। मतलब सब कुछ लड़की को गलत होते दिख रहा है, उसके बाद में भी लड़की इनका ही सपोर्ट करती है। हाँ, आपका नहीं मानेगी? नहीं, हमारा बिल्कुल नहीं मानती। हम लोगों को तो ये समझती है कि परेशान कर रहे हैं हम लोगों को, जबकि हमने किसी को कुछ भी नहीं बोला है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इतना ही पूछा कि आपकी आईडी क्या है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा हमने। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जो लड़का, मुस्लिम लड़का अगर
2-3 साल रिलेशनशिप में रहेगा तो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा उसके माइंड पे, उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेगा। सही बात है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि लव जिहाद नहीं है, अगर लव जिहाद सिर्फ लव होता तो फिर इसमें धर्म परिवर्तन की बात ही नहीं होती। सही बात कि आप ही मेरा वाला आपका जो धर्म है, आइडेंटिटी, उसको छोड़ दीजिए और लड़की को हमारा जो धर्म है इस्लाम उसको एक्सेप्ट कीजिए। तो कहीं तो समझ में नहीं आ रहा। अगर सिर्फ लव होता जो कि ये दावा करते हैं तो उसमें ये लोग परिवर्तन नहीं करते हैं। क्यों? सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि धर्म परिवर्तन करने के लिए जो हमारी ये सरासर लव जिहाद का मामला है पूरी तरह से। हर एक उसकी चैट्स देख के चैट्स में क्या दिखा आपको, कुछ बताएंगे? चैट्स में यही सारी चीज़ें, मतलब पुरानी, मतलब इनकी बातचीत से लेकर हर चीज़ और कुछ पर्सनल बातें। चैट्स का स्क्रीनशॉट था? स्क्रीनशॉट लड़के के मोबाइल में था। अच्छा, लड़का मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता रहा था। हाँ। तो वो तो अच्छी किस्मत थी हमारे, उसका फिंगरप्रिंट लगा हुआ था। पासवर्ड तो बता नहीं रहा था। हाँ। बहुत बार विनती करने के बाद भी नहीं बता रहा था। वो तो स्क्रीनशॉट फिंगरप्रिंट लगे हुए थे उसके, तो इस कारण हमको दिखा। अच्छा, उसका जो थंब इम्प्रेशन आपने इम्प्रेशन से आप लोगों ने लिया होगा। तो बहुत सारे मीडिया कर्मी आपको दिख रहे होंगे, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पर लव जिहाद का एक और मामला, शायद इसके पहले 6-7 दिन पहले भी आया था, आप लोगों ने दिया था। हाँ। तो पूरे इंदौर में जो आप लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए जैसे आपके साथ बजरंग दल से जुड़े हुए हैं आप, आपकी संगठन क्या करें इसको रोकने के लिए? क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर इसे धर्म परिवर्तन किया जाए तो शायद कहीं ना कहीं हम ही माइनॉरिटी में आ जाएंगे, ऐसा डर है हिंदुओं को अभी भी। हम तो पूरी तरह से पुरजोर विरोध करते हैं इस चीज़ का। और बजरंग दल, RSS, तो हिंदू एकता दल सभी इस चीज़ में लगे हुए हैं। और आगे से ऐसा कोई सा मामला नहीं आए, इसके लिए हम पूरी तरह से कार्यरत हैं। आप लोग कार्यरत हैं। अब हम इनसे, भैया से ही बात करेंगे। सर, 2 मिनट आपसे बात कर सकते हैं? क्या था पूरा मामला और किस तरीके से आप लोगों ने इसको पकड़ा? ये पूरा एक मामला है। ये दोनों लड़का लड़की किसी कॉल सेंटर में साथ में कार्य करते हैं। कॉल सेंटर में? कॉल सेंटर में काम करने के साथ साथ घर पे तो ये मालूम था कि ये लोग कॉल सेंटर गए, चूँकि वहाँ और कॉल सेंटर वालों को बोल दिया कि हमें काम साथ में करना है। वहाँ बहला दूसरी बातें करते हुए ये लड़का लड़की को बहलाकर होटल के अंदर लेके चला गया। अब सब घर वालों की भी कोई संज्ञान में नहीं, किसी भी प्रकार के कोई संज्ञान में नहीं था कि ये लोग किसी होटल के कमरे में गए। और होटल में भी इन्होंने गलत नाम से एंट्री करवाई। पहले नाम क्या बताया था? आकाश नाम, लेकिन उसका नाम आसिफ मोहम्मद था। और चूंकि वहाँ होटल के आसपास में और जिस मल्टी में वो होटल संचालित होती वो भी हिंदू लोग हैं, तो उन्होंने, ये लड़का वहाँ पे पास की पान की दुकान पे कुछ सामान लेने गया जी। जैसे इसने पेटीएम करा तो उन्होंने तुरंत देखा तो उसमें आसिफ मोहम्मद लिखा हुआ आया। तो जो वो मल्टी का मालिक है उसने होटल संचालक से पूछा कि इसने क्या नाम लिखवाया है। ये सब आपको नहीं बताना है, नहीं तो अगली बार लोग सतर्क हो जाएंगे। हम लोग इसलिए बता रहे हैं कि आसपास वाले जागरूक तो रहें। ये उन लोगों की जागरूकता के कारण ही आज हम लोग वहाँ तुरंत पहुँच पाए। अगर आप पड़ोसी सूचना नहीं करता हमें तो ना मैं जा पाता, ना भाई साहब जा पाते, ना कोई और जा पाता, और ना हम इन्हें रंगे हाथ पकड़ पाते। हम जैसे ही होटल में पहुंचे तो इन्होंने पहले तो 20-25 मिनट तक होटल का कमरा खोला नहीं। हम ठोकते रहे, सभी लोग हमारे हिंदूवादी संगठन के, हिंदू जागरण मंच के, बजरंग दल के सभी लोग साथ में थे और वहाँ पे जाके कोशिश करी पर इन्होंने खोला नहीं। उसके बाद में इन लोगों की तामील ही ऐसी दी जाती है इन लड़कों को कि ये लड़कियों को एक विशेष वर्ग से पहला फुसला के ऐसा दिमाग इनका बांध देते हैं कि इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे हितैषी हैं। क्योंकि और ये लोग ढूंढते भी ऐसे ही लड़कियों को हैं जिन या तो कोई डिप्रेशन में रहती हैं या किसी प्रकार से परेशान रहती हैं, तो ये लोग बस तुरंत वहाँ जैसे ही देखते हैं तो उनकी मदद करने तुरंत पहुँच जाते हैं। आपका नाम? अंकित मुन्नालाल यादव। अंकित जी, आप ये बताएं कि बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर लड़कियों को सूटकेस में बंद किया जाता है, मार दिया जाता है, बहुत सारे केसेस में जला दिया जाता है। तो ये सब केसेस आप लोग लड़कियों को नहीं बताते हैं कि लव जिहाद में ऐसे केसेस हम देख चुके हैं? ये सब केसेस बताते हैं तभी तो उन्हें समझ आता है कि हाँ, नहीं तो पहले तो ये लड़की का दिमाग ही ऐसे बांध के रखते हैं लड़कियों का कि बिल्कुल उन्हें तो विश्वास ही नहीं होता। उन्हें लगता है कि हम लोग ही झूठ बोल रहे हैं, बाकी सब सच बोल रहे हैं। परंतु हम जैसे ही उन्हें सब चीज़ें सच्चाई बताते हैं, अवगत कराते हैं, इस चीज़ में मैं वाकई में प्रशासन और शासन की तारीफ करूंगा कि वो लोग इनकी काउंसलिंग कराते हैं। जब ये लोग थाने आते हैं उनसे पूरी चर्चा करते हैं कि भैया ऐसा क्यों हुआ, उनके माँ बाप को बुला के पूरी चीज़ों को से उनको अवगत कराते हैं और अवगत कराने के बाद में सब चीज़ों का निराकरण निकलता है। जब लड़कियों को सच्चाई मालूम पड़ती है उसके बाद ही उनकी आंखें खुलती हैं और उन्हें समझ आता है कि हाँ, हम कुछ गलत करने जा रहे थे। अंकित जी, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि लड़का लड़की से भी पहले झूठा नाम बताता है। जैसे आपने कहा कि आसिफ बन जाता है आकाश, तो क्या ये आकाश ही नाम उस लड़की से पहले बताया गया था?
कि दूसरा नाम? इस चीज़ के बारे में तो हमें ज्ञात नहीं है, क्योंकि ये लोग एक ही साथ काम करते थे, तो हो सकता है कि सच्चाई मालूम हो या नहीं भी मालूम हो, परंतु जब आप एक विषय वर्ग के हैं, अगर आपको काम भी करना है तो बहुत सारी ओपन जगह हैं, आपको कोई होटल का कमरा लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप वहीं जाके काम करेंगे या कुछ भी कार्य करने के लिए। आपके पास बहुत सारी जगह है, आप वहाँ काम कर सकते हैं। हमें ये कोई आपत्ति नहीं है कि किसी भी धर्म का व्यक्ति नौकरी नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये देश सभी के लिए है। लेकिन अगर आप हमारी माताओं पे, हमारी बहनों पे, हमारे किसी भी व्यक्ति गलत नज़र डालेगा कोई विशेष वर्ग का व्यक्ति, तो हम उसे कतई नहीं छोड़ेंगे। ये सीधी सीधी चेतावनी है उन जिहादियों को जो इस कर्म में लिप्त है, ऐसे कार्यों में लिप्त है। ये पूरी तरह से चेतावनी समझ लीजिए, समझाइश समझ लीजिए, या आप तो खुल के बोलिए। आप जैसा चाहें वैसा समझ सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर मैं आपको ये आश्वासित करना चाहता हूँ और सभी हिंदू धर्म के लोगों को कि जब तक हिंदूवादी संगठन जीवित हैं, हिंदूवादी सोच जीवित है, भारतीय जनता पार्टी, RSS, हिंदू जागरण मंच और बजरंग दल के सभी सैनिक जीवित हैं, जब तक हम किसी भी हमारे धर्म की मातृशक्ति या किसी भी व्यक्ति के साथ अहित नहीं होने देंगे। एक अंत में आपसे सवाल पूछूंगा, चूंकि बहुत सारे हिंदू संगठन है शहर के अंदर, देश के अंदर, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आप लोग विफल है लड़कियों को समझाने में, हिंदू युवतियों को समझाने में। कैसे उनके झांसे, ये तो सवाल आपसे भी पूछा जाएगा, कैसे ये हिंदू युवतियाँ उनके झांसों में पड़ जाती है? हम कहीं भी विफल नहीं, अगर विफल होते तो हम ये कृत पकड़ ही नहीं पाते। हम सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, इसीलिए हमने कुछ नहीं, मैंने कहा समझाने में कहा विफल है। समझाइश भी जब दी जाती है जब व्यक्ति गलत रास्ते पे चले और जब हमें मालूम पड़े कि ये गलत उस पर है। हमें मालूम पड़ गया है, हमने उनके माता पिता को भी अवगत कराया, उनके माँ बाप उन्हें समझाएंगे ये चीज़ कि हाँ ये आप गलत कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति कहीं काम कर रहा है जी, हमारे धर्म का कोई भी व्यक्ति किसी के भी साथ में कोई अनहोनी होती है या वो किसी भी तरह की परेशानी में रहता है तो उसका लाभ उठाने वाले लोग नहीं हैं, परंतु कोई दूसरे लोग जो रहते हैं उन्हें मालूम रहता है कि ये परेशान है तो इसका हम लाभ उठाएंगे जी। ये कार्य हम नहीं कर सकते, इसके लिए हम कार्यशालाएं भी लगाते हैं, समय समय पे लोगों को अवगत भी कराते हैं और इसमें बहुत बड़ी भूमिका रहती है उनके घर वालों की, माता पिता की, बहनों की, भाइयों की, कि उन्हें इन चीज़ों से ये अवगत कराएं और कि उन्हें समझाएं कि देखो भविष्य में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, आपके साथ क्या क्या कृत्य हो सकते हैं। रोज़ पेपर में आता है, रोज़ टीवी न्यूज़ चैनलों के माध्यम से आता है, कभी आप फेसबुक लाइव पे दिखाते हैं, कभी सभी माध्यमों से कहीं ना कहीं किसी न प्रकार से सूचना मिलती है। जैसे आपने अभी जिक्र किया कॉल सेंटर, कॉलेज में लव जिहाद के केसेस आते हैं, अलग अलग जगहों पर, स्थानों पे लव जिहाद के केसेस आते हैं, तो आप लोग एक कहीं ना अवेयरनेस कैंपेन क्यों नहीं चलाते? हमने तो नहीं देखा कोई अवेयरनेस कैंपेन लड़कियों को समझाने के लिए, उनको समझाने के लिए कैसे लव जिहाद हो सकता है, आप लोगों ने चलाया वो? अगली बार जब कैंपेन चलेगा तो सबसे पहले सूचना आपको करी जाएगी। मैं आऊँगा आपके पास। जी, हमारी कवर करने अवेयरनेस कैंपेन सतत चलती रहती है, सिर्फ और सिर्फ किसी माध्यम से नहीं, हर प्रकार से हम अवेयरनेस, सोशल मीडिया से भी हम अवेयरनेस फैलाते हैं। हमारे संगठनों के द्वारा सामूहिक कैंप भी लगाए जाते हैं। उसके साथ साथ हमारी सरकार जो है, सरकार भी समय समय पर अवेयरनेस कैंप चलाती है कि किस प्रकार से लोगों की क्या मानसिकता रहती है और उसे कैसे आपको आगे बढ़ना। मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन जो आपकी सरकार है उतना कार्य नहीं कर पा रही जितना एक्सपेक्टेशन है, जितना उस आपकी सरकार से अपेक्षा है जनता को, नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही? सारे कार्य तो करें। अगर कार्य नहीं कर पाती तो आज हम लोग इतनी मजबूती से यहाँ खड़े होके हमारे भाई बहनों के साथ मजबूती से उनके कंधे से कंधे मिला के उनकी मदद नहीं कर पाते। जी, तो आपका सीधा संदेश है कि लव जिहाद के केसेस को अब नहीं बर्दाश्त किया जाएगा? बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसको लेके हमारी सरकार ने कानून भी बनाया है और अगर कोई करेगा तो उस पर कानूनी तौर पे पूरी कार्रवाई करते हुए उसे हम जेल भी भेजेंगे, उसे बंद भी कराएंगे और उसका पूरा हिसाब चुकता करेंगे। कौन कौन सा सेक्शन में इनके अगेंस्ट FIR हुए? कायमी की प्रक्रिया चल रही है, अभी बच्ची के माता पिता और परिवारजनों को बुलाया है, वो लोग आएंगे, उसके बाद में ही आगे की कार्रवाई क्या रहती है वो फिर तय किया जाएगा। तो ये हिंदू संगठन है, बहुत सारे नाराज हैं क्योंकि यहाँ पे लव जिहाद के केस आते रहते हैं और इनका सीधा कहना है कि ऐसे हम संदेश सीधा देना है कि ऐसे हम केसेस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी थी कि जो वहाँ पर आप गए थे तो नाम बदला गया था, उसका नाम आसिफ था, आकाश बता रहा था, ये जो कि गलत है। तो हम सभी आपसे आग्रह करेंगे शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और आप सभी को अलविदा कहेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो इस अवेयरनेस वीडियो को और जनता तक पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।